हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। दोस्तों, राजेश खन्ना जी ने एक बेहद ही कमाल का डायलॉग बोला था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। अब दोस्तों, इस डायलॉग को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो आज की बदलती हुई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर सटीक बैठता है। क्योंकि दोस्तों, जहां आज बॉलीवुड की अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ की मूवीज़ जैसे कि पुष्पा, RRR और KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नए नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जहां RRR मूवी ने अपने रिलीज के 16वें दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपए कमा लिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ KGF चैप्टर 2 ने अपने रिलीज के 18वें दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और दोस्तों, ये दोनों ऐसे रिकॉर्ड थे जो आज तक इंडियन सिनेमा में किसी भी मूवी ने नहीं बनाए थे। तो दोस्तों, बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर क्यों साउथ की मूवीज़ इतना ज़्यादा पैसा कमाती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की मूवीज़ एक के बाद एक लगातार फ्लॉप होती जा रही है। अब दोस्तों, ऐसा होने के पीछे 5 कारण हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। और साथ में हम बॉलीवुड प्लस टॉलीवुड इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर ये दोनों इंडस्ट्रीज़ कैसे बनी, किस तरीके से आगे बढ़ी और आज दोनों की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि भारत में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती है। एक, लोगों के दिलों में बसा सिनेमा, दूसरा क्रिकेट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड की, जिसमें बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और टॉलीवुड यानी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। अब दोस्तों, ये दोनों इंडस्ट्रीज हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, तभी तो हॉलीवुड का एच निकालकर एक ने उसे बॉलीवुड बना लिया और दूसरे ने उसे टॉलीवुड बना लिया। अब दोस्तों, बात करते हैं इनके आगाज की। तो दोस्तों, बॉलीवुड की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसको दादा साहब फाल्के जी ने सन 1913 में बनाया था, जो कि एक साइलेंट और ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी। अब दोस्तों, इस मूवी से इंडियन सिनेमा की शुरुआत भी हो चुकी थी। दोस्तों, मज़े की बात तो ये थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैमरामैन तक का सारा काम दादा साहब फाल्के जी ने किया था। इसके अलावा मेकअप से लेकर एडिटिंग तक का सारा काम भी दादा साहब फाल्के जी ने किया था। और 1913 से लेकर 1918 के बीच दादा साहब फाल्के जी ने कुल मिलाकर 23 फिल्में बनाई थी। और भारतीय सिनेमा की इतनी निष्ठा के साथ शुरुआत करने के कारण आज दादा साहब फाल्के जी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टॉलीवुड की। तो दोस्तों, टॉलीवुड की पहली फुल साउंड मूवी भक्त प्रहलाद थी, जिसको 1932 में फादर ऑफ तेलुगु सिनेमा HM रेड्डी ने बनाया था। अब इतिहास को हमने जान लिया, अब चलते हैं अगले सीन पर और जानते हैं कि दोनों इंडस्ट्रीज़ कैसे आगे बढ़ी। भारत के आज़ाद होने के बाद 1960 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में आने लगी। और दोस्तों, इस दौर को बॉलीवुड का गोल्डन युग भी कहा जाने लगा, क्योंकि दोस्तों, पहली बार 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जो कि दोस्तों उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, उस समय में बॉलीवुड में लगभग एक जैसी फिल्में बनती थी, लेकिन समय के साथ साथ में बॉलीवुड में काफ़ी चेंज होता गया और 1970 के दशक तक आते आते बॉलीवुड पूरी तरीके से बदल चुका था। क्योंकि दोस्तों, अब बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड, डॉन, रोमांस और एक्शन जैसी फिल्में बनने लगी थी। और 1970 के दशक के दौर को बॉलीवुड का क्लासिकल दौर भी कहा जाता है। इसका सीधा एग्जाम्पल हम साल 1975 में रिलीज हुई शोले मूवी से ले सकते हैं। दोस्तों, शोले मूवी साल 1975 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी और दोस्तों, इस मूवी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और दोस्तों, यहीं से बॉलीवुड का इम्पैक्ट लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा था। इतना कि अगर कोई हीरो एक डायलॉग को एक बार बोल दे तो वो लोगों के लिए एक स्लोगन बन जाता था। आ गए मेरी बात का तमाशा देखते। और जो कपड़े बॉलीवुड हीरोइन एक बार पहन ले तो वो फैशन ट्रेंड, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप माधुरी दीक्षित की सबसे फेमस मूवी हम आपके हैं कौन की पर्पल साड़ी से ले लीजिए। यही नहीं, आज शादियों में संगीत, डांस, जूते छुपाना, ये सब कुछ इसी मूवी की ही देन है। और 2010 में आई चुलबुल पांडे की मूवी दबंग का क्रेज तो कौन ही भूल सकता है, क्योंकि जब जहाँ देखो वहाँ लोग सलमान खान की तरह शर्ट के पीछे चश्मा लगाकर और बेल्ट पकड़कर हुड हुड दबंग पर डांस किया करते थे। सिर्फ ट्रेंड तक ही नहीं, बॉलीवुड का क्रेज बॉक्स ऑफिस पर भी नजर आता है, क्योंकि दोस्तों, जहाँ बॉलीवुड हर साल बॉक्स ऑफिस से 5000 करोड़ रुपए कमाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म दंगल, जो कि दोस्तों बनी तो 70 करोड़ में थी,
लेकिन इसने पूरी दुनिया से 2024 करोड़ रुपए कमाए थी। लेकिन दोस्तों ये दीवानगी अब पहले जैसी नहीं रही और इसकी सबसे बड़ी वजह साउथ सिनेमा का राइज है, क्योंकि दोस्तों अब लोग बॉलीवुड के ट्रेंड और स्टाइल को पहले जैसे फॉलो नहीं करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप साल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच बॉलीवुड की 20 फिल्मों को थिएटर में रिलीज किया गया था, लेकिन दोस्तों उनमें से 12 फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अब दोस्तों इन फिल्मों के फ्लॉप होने के कई कारण थे, लेकिन उनमें से वन ऑफ द मेन कारण था रीजनल सिनेमा को नेशनली रिकग्निशन मिलना। पिछले कुछ सालों से साउथ की मूवीज पूरे भारत के लोगों के दिलों पर राज कर रही है और जिस हिसाब से आज की साउथ की मूवीज बन रही है वैसी आज तक कभी नहीं बनी। और दोस्तों साउथ मूवीज की पॉपुलैरिटी भी बॉलीवुड मूवीज के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों ऐसा होने के पीछे 4 कारण हैं, जिसमें नंबर 1 है टेलीविज़न। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2019 तक 860 घंटे का रनिंग टाइम स्मॉल टीवी ऑडियंस साउथ की मूवीज़ को कंज्यूम कर रही थी, यानी साउथ की मूवीज़ को टीवी पर बहुत ज़्यादा बार देखा जा रहा था। अब दोस्तों इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि साउथ की अधिकतर मूवीज़ एक्शन, कॉमेडी और फैमिली ओरिएंटेड होती है, जिसको जनरल इंडियन ऑडियंस देखना ज़्यादा पसंद करती है। इसके अलावा साउथ की मूवीज़ में गांव से शुरू हुई हीरो की कहानी बड़े शहर में जाकर एक अमीर आदमी बनने की कहानी होती है, जिसके कारण लोगों को गांव और शहर दोनों की फीलिंग्स कनेक्ट होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोग गांवों में ज़्यादा रहते हैं, जिस वजह से नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ की मूवीज़ को अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और दोस्तों ये सारी चीज़ें आज की बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग करती हैं, क्योंकि अधिकतर बॉलीवुड मूवीज़ में आज स्टोरी के नाम पर सिर्फ अश्लीलता और नौटंकीबाजी ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों साउथ की मूवीज़ का क्रेज़ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों इस क्रेज़ की दूसरी सबसे बड़ी वजह है साउथ मूवीज़ की ओरिजिनलिटी। दोस्तों साउथ सिनेमा में बनने वाली 75% मूवीज़ की स्क्रिप्ट ओरिजिनल होती है, और अगर हम बात करें बॉलीवुड की तो बॉलीवुड में रिलीज होने वाली 10 में से 8 फिल्में तो रीमेक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर शाहिद कपूर की जर्सी, कबीर खान, अक्षय कुमार की राउडी राठौर, भूल भुलैया, गब्बर इज बैक और रहने दो, क्योंकि इनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। दोस्तों बॉलीवुड के डायरेक्टर ओरिजिनल कंटेंट की बजाय कोरियन फिल्म, साउथ की फिल्में और हॉलीवुड मूवीज़ की स्क्रिप्ट को कॉपी कर रहे हैं और फिर उसी स्क्रिप्ट को घिसे पिटे स्टाइल में ऑडियंस के सामने रख रहे हैं, जिससे ऑडियंस भी उबने लगी है। एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी को ले लो, जो कि साउथ की मूवी की फुल कॉपी थी, और दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मूवी साबित हुई। दोस्तों बॉलीवुड साउथ की फिल्मों को कॉपी करने के अलावा गानों के रीमेक कर रहे हैं, मतलब कि स्क्रिप्ट से बुरा हाल तो इनकी म्यूज़िक का है। दोस्तों एक ज़माने में हमारी हिंदी फिल्मों की पहचान उसका गाना हुआ करता था, ऐसे गाने जो सालों साल तक लोगों की जुबान पे रहते थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में सालों में कोई एक ऐसा गाना आता है जो लोगों की जुबान पे चढ़ पाता है। दोस्तों अच्छे गाने होने की वजह से कमज़ोर स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। एग्जाम्पल के तौर पर साल 2013 में आई आशिकी 2 मूवी को ले लीजिए, जिसमें कमज़ोर कहानी होते हुए भी वो फिल्म सुपरहिट रही थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था उसके गाने। लेकिन दोस्तों आज की अधिकतर बॉलीवुड मूवीज़ पुराने टाइम के सुपरहिट गानों के अंदर रिमिक्स डालकर और फिर उसी गाने से अपनी लेटेस्ट मूवी को हिट करवाना चाहते हैं। और दोस्तों एक बड़ी वजह है कि लोग अब बॉलीवुड की गानों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से लोग अब पंजाबी, हरियाणवी गानों को सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि RRR, KGF चैप्टर 2 और बाहुबली जैसी साउथ की फिल्मों ने आखिर ऐसा क्या किया जिनके चलते ये मूवीज़ 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा कमा पाई। ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से इन फिल्मों ने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारी फिल्में 3 टाइप्स की फिल्मों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कैटेगरी नंबर 1 है रियलिज्म। वो फिल्में जिसमें ना कोई स्पेशल इफेक्ट होता है और ना ही कोई पॉपुलर एक्टर होता है, इसमें सिर्फ एक रियल लाइफ स्टोरी होती है। नंबर 2 क्लासिकल मूवी, जिसमें पॉपुलर एक्टर होते हैं। एंड नंबर 3 फॉर्मलिज्म, जिसमें पॉपुलर एक्टर के साथ साथ में स्पेशल इफेक्ट का भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी मूवीज़ इन तीनों टाइप की मूवीज़ का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने फॉर्मलिज्म कैटेगरी से स्पेशल इफेक्ट को उठाया, क्लासिकल कैटेगरी से पॉपुलर एक्टर यश को उठाया, और रियलाइजेशन की हम बात करें तो KGF कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। मूवी के अंदर यश
जिस रॉकी भाई की एक्टिंग कर रहे हैं वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते थे, जिनका नाम था थंगाम। थंगाम पूरे साउथ इंडिया का सबसे बड़ा डॉन था, जो कि अपनी माँ को ही सब कुछ मानता था। और दोस्तों बिल्कुल वैसे ही यश को भी मूवी के अंदर दिखाया गया है। और अगर हम बात करें क्राइम की, तो थंगाम ने बस 4 सालों के अंदर 42 से भी ज़्यादा क्राइम किए थे। और उनमें से एक क्राइम तो वो था जो उनको मौत के घाट और लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से थी केजीएफ की रियल स्टोरी। इसके अलावा हम बाकी और मूवी को भी देखें तो उनमें भी कुछ इस तरीके की सिमिलरिटी देखने को मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम पुष्पा मूवी को देख लेते हैं, जिसमें केजीएफ की तरह पूरी मूवी की थीम एक जैसी थी, प्लस हीरो के एक बैक साइड स्टोरी थी, स्पेशल इफेक्ट का यूज़ किया गया था, और पुष्पा की जो स्टोरी थी वो रियल थी। और ये साउथ इंडिया की मूवी थी तो इसमें एक्शन तो होना ही था। तो दोस्तों इन सब कारणों की वजह से पुष्पा मूवी भी सुपर डुपर हिट रही थी। इसके अलावा इन मूवीज़ के सक्सेसफुल होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि ये सारी फिल्में आम भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है। जैसे कि पुष्पा मूवी में एक बच्चे से उसका नाम छीन लिया जाता है, जो कि हमारे रूढ़िवादी देश में अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा पुष्पा का पूरी फिल्म में सैंडल पहनना और डांस करते वक्त वो सैंडल पैर से निकल जाना दोस्तों एक बहुत छोटी सी बात है, जिसको देश का हर एक गरीब व्यक्ति समझ सकता है। दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिनके चलते लोग मूवीज़ को अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से साउथ की फिल्में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। अब दोस्तों लास्ट में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको आजकल की बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती है या फिर टॉलीवुड की मूवीज़ आपको ज़्यादा पसंद आती है? अगर आपको टॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादा पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको बॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादा पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना।